हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द सिग्मा इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये आता है इसके प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। हमारा चैप्टर आता है प्रकाशिकी के अंतर्गत। तो हम जानेंगे आखिर प्रकाशिकी है क्या। प्रकाशिकी जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, क्या है प्रकाशिकी। तो हेडिंग लगा लेंगे हम प्रकाशिकी। प्रकाशिकी प्रकाशिकी ऑप्टिक्स क्या है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, देखते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या है प्रकाशिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है। प्रकाश एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन, क्या है प्रकाशिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है प्रकाशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है। प्रकाशिकी कहलाती है। क्या पढ़ा हमने प्रकाशिकी में कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं उससे संबंधित, मतलब प्रकाश से संबंधित घटनाओं का जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है। अब जानेंगे हम इस चैप्टर के फ्लो के बारे में कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो अब हेडिंग लगा लेंगे हम प्रकाश, इसे हम बोलते हैं लाइट। प्रकाश, लाइट। क्या है प्रकाश, लाइट। प्रकाश जो है हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, मतलब आंखों में इफेक्ट डालती है, जिस कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो लिखेंगे क्या है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, कमा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, प्रकाशिकी के बारे में। कि प्रकाशिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
प्रकाश एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की कहलाती है। फिर हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को सम्मिलित करती है तथा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब अगला टॉपिक है, जैसे हम देखते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा या उससे परावर्तित हुआ, तो प्रकाश स्रोत या परावर्तन के आधार पर वस्तुएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो जो खुद का प्रकाश दे रही है, एक वो जो प्रकाश पड़ने पर चमक रही है। तो लिखेंगे प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत या परावर्तन के आधार पर या परावर्तन के आधार पर वस्तुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। प्रकाश स्रोत या परावर्तन के आधार पर वस्तुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है हमारे बच्चों दीप्त वस्तुएं। क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस बॉडीज। दूसरी आती है हमारी अदीप्त वस्तुएं। क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो क्या देखा हमने कि प्रकाश स्रोत या परावर्तन के आधार पर वस्तुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। दीप्त वस्तुएं ल्यूमिनस बॉडीज, अदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अब हम लोग पहली हेडिंग लगा लेंगे दीप्त वस्तुएं। क्या? दीप्त वस्तुएं ल्यूमिनस बॉडीज। दीप्त वस्तुएं ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती है? दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात जिन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाशिक माध्यम की आवश्यकता, किसी अन्य प्रकाशिक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती दीप्त वस्तुएं कहलाती। क्या कहलाती हमारी? दीप्त वस्तुएं कहलाती। दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या पढ़ा हमने इसमें दीप्त वस्तुओं में? कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात जिन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाशिक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं सूर्य। क्या है हमारा? सूर्य हो गया। और क्या हो गया? विद्युत बल्ब। ये भी अपने आप चमकता है।
बल्ब, और भी आप लिख सकते हो विद्युत बल्ब इत्यादि। अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं हमारी अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज? ये बेटा जस्ट उसकी अपोजिट होती है। क्या? कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश ना हो, अर्थात जिन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाशिक माध्यम की आवश्यकता पड़े। वहाँ पे नहीं पड़ रही थी दीप्त वस्तुओं में, यहाँ पे पड़ेगी। तो क्या लिखोगे इसमें? ऐसी वस्तुएं या वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात जिन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाशिक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, क्या कहलाएंगी? अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चंद्रमा। ठीक है, लिखते हैं वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता अर्थात जिन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाशिक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया था आप सभी को, क्या लिख सकते हैं हम लोग? चंद्रमा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका चंद्रमा। एक बार देख लेते हैं क्या है अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात जिन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाशिक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, दीप्त वस्तुएं कहलाती। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से चमकता है, विद्युत बल्ब अपने प्रकाश से चमकता है इत्यादि। अदीप्त वस्तुएं इसकी अपोजिट होती है दीप्त वस्तुओं की। क्या? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश ना हो, अर्थात जिन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाशिक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं चंद्रमा। अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या है प्रकाश गुण? लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। प्रकाश गुण पहले लिखेंगे आप, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात चलता है, गमन करता है। क्या पढ़ा हमने? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। समझते चलेंगे। दूसरा है हमारा कि चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है।
क्या बताया हमने, अगर कोई चमकदार सतह है, चमकदार सतह, अगर उसमें प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, और परावर्तन है क्या, प्रकाश का परावर्तन, ये हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आप तीसरा पॉइंट डाल लेंगे, लिखेंगे प्रकाश के गमन के लिए, प्रकाश के गमन के लिए अर्थात चलने के लिए, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी मतलब प्रकाश निर्वात में भी चल पाएगा, यहाँ पे माध्यम नहीं है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, मतलब चल सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब अगर प्रकाश निर्वात में चल रहा है तो यह चाल भी होगी निर्वात में प्रकाश की। तो इसी का अगला पॉइंट है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पांचवा हमारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से, ये जो हमारा ए और ऊपर एक पॉइंट बना है नॉट जैसा, इसे एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि एंगस्ट्रॉम लंबाई का एक छोटा मात्रक है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर। अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि जो श्वेत प्रकाश है, जो सूर्य से हमारा प्रकाश आता है वो कैसा कलर का होता है, श्वेत, सफेद। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों विबग्योर का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है। अब एक बार समझ लें, फ्लो देखिए इसका क्या बताया। पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश गुण में प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर कोई सतह है चमकदार है तो अगर प्रकाश उसमें पड़ेगा तो क्या होगा, परावर्तन। परावर्तन क्या है, इसकी घटना कैसे क्या होता है, कैसे घटना होती है, ये हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में। अब क्या है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश क्या है, निर्वात में भी चल सकता है, इसलिए प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो ये लिखा है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अगर ये निर्वात में चल रहा है तो निर्वात में इसकी चाल कितनी होगी वो देखेंगे। अगला पॉइंट इसी पे है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम क्या है, लंबाई का छोटा मात्रक है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब जो हमारा प्रकाश आता है सन से पृथ्वी पे, अर्थ पे, वो कैसा होता है, श्वेत, सफेद। तो वो 7 रंगों विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 रंगों का मिश्रण होता है। इस विबग्योर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म वाले चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आप सब